उत्तराखंड की शांत पहाड़ी और सादगी से भरी धरती पर 8 सितंबर 1999 को जन्मे सौरभ जोशी के जीवन की असली नींव उनके पिता हरिंदर जोशी ने अपने संघर्ष, मेहनत, जिम्मेदारी और त्याग से रखी। और कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हालात मजबूत नहीं थे, लेकिन दिल और इरादा बेहद मजबूत था। पिता का जन्म भी एक साधारण परिवार में हुआ था। शिक्षा अधिक नहीं थी, लेकिन वह पढ़ाई से ज्यादा काम और जिम्मेदारी को समझते थे। इसलिए शुरू से ही उन्होंने काम धंधे की तलाश शुरू कर दी और पहाड़ के छोटे से गांव से निकलकर शहरों में काम ढूंढते रहे। कभी मजदूरी, कभी कारपेंट्री, कभी दीवारों की पेंटिंग, कभी घर घर जाकर रंग करना, कभी फर्नीचर पॉलिश। जीवन की रोजी रोटी के लिए जो काम मिला वही किया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उनका परिवार था। उस समय परिवार हल्द्वानी के पास एक छोटे से गाँव में रहता था। एक साधारण घर, सीमित साधन, कम साधन, लेकिन दिल की दुनिया में बहुत प्यार और एकता थी। पिता की कमाई स्थिर नहीं थी, कभी दिन अच्छा निकल जाता था, कभी दिन ऐसा होता था कि जितनी मेहनत की उतना पैसा नहीं मिला, लेकिन पिता ने कभी हार नहीं मानी। इन संघर्ष के वर्षों में लगभग 18 से 20 वर्षों तक उन्होंने परिवार को आर्थिक असुरक्षा से सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। खुद की इच्छाओं का गला घोंटा, लेकिन परिवार की जरूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। इसी माहौल में जन्मे सौरभ जोशी 3 भाइयों के परिवार में बड़े होते गए। माँ हेमा जोशी, पिता हरिंदर जोशी, भाई साहिल जोशी और कजिन भाई पीयूष जोशी, जिन्होंने बचपन से ही साथ में खेला, हंसा और परिवार की एकजुट ताकत को महसूस किया। पिता ने बचपन से बच्चों को 2 चीजें हमेशा सिखाई, किसी के हक का मत खाना और ईमानदारी से मेहनत करके कमाना। यही संस्कार आगे चलकर सौरभ की जड़ बने। बचपन में सौरभ साधारण बच्चे जैसा था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण कला छिपी थी। उसे रंगों और पेंसिल से खेलना पसंद था। कागज पर लकीरें खींचते हुए वह कहानी, चेहरे और भावनाएं बनाने लगा। पिता ने जल्दी समझ लिया कि बेटे के हाथ में हुनर है जो आगे चलकर उसकी पहचान बनेगा। उस समय पैसे की कमी के कारण बड़े महंगे आर्ट मटेरियल नहीं लिए जा सकते थे, लेकिन पिता ने जितना संभव था उतना दिया। कभी स्केचबुक लेकर आए, कभी ड्राइंग कॉपी, कभी सस्ते रंग, और जब कुछ नहीं होता था तब पिता काम पर इस्तेमाल होने वाला रंग और ब्रश बचाकर लाते ताकि बेटे के सपने पर कोई कमी न आए। एक समय ऐसा भी आया जब परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि पिता को लगता था कि शायद बेटे का टैलेंट कहीं खो न जाए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया। वह दिन भर मेहनत करके लौटते और रात को बेटे की ड्राइंग देखकर गर्व से मुस्कुराते। हाई स्कूल और 12वीं तक सौरभ पढ़ाई के साथ साथ कला और पेंटिंग में और मजबूत हुआ और फिर इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा। पहला यूट्यूब चैनल सौरभ जोशी आर्ट्स बनाया और वहां अपनी ड्राइंग और पेंटिंग डालनी शुरू की। शुरुआती दिनों में व्यूज बहुत कम थे, कई हफ्तों तक वीडियो पर मुश्किल से 100 व्यू आते। लोग कला को महत्व नहीं देते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, लेकिन पिता हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहते, बेटा, जो मेहनत दिल से होती है उसका रिजल्ट देर से ही सही पर जरूर मिलता है। इसी पिता की बातों ने सौरभ को टूटने नहीं दिया। जब कई लोग कहते थे कि कला से भविष्य नहीं बनता, पिता कहते थे कि किसी काम का आकार नहीं, नियत उसका भविष्य तय करती है। फिर समय बदला, मेहनत, निरंतरता और पिता की प्रेरणा ने सौरभ के ग्राफ को ऊपर धकेला और यूट्यूब पर लोगों ने कला को पहचाना। फिर सौरभ ने दूसरा चैनल बनाया, सौरभ जोशी व्लॉग्स, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी, परिवार, संघर्ष, हंसी, प्यार, गांव, शहर, त्योहार और रोजमर्रा की कहानियां रिकॉर्ड करनी शुरू की। वीडियो में पिता की सादगी, माँ का प्यार, भाईचारे की मस्ती और जमीन से जुड़े संस्कार दर्शकों के दिल में उतरने लगे। यही वजह है कि लोग सिर्फ सौरभ नहीं बल्कि पूरे परिवार से जुड़ गए। YouTube चैनल बढ़ता गया, लाखों से करोड़ों परिवार जुड़े और आज 2025 में सौरभ जोशी एशिया के सबसे बड़े फैमिली व्लॉगरों में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ रुपए मानी जाती है और कमाई YouTube एड्स, ब्रांड डील्स, बिजनेस कोलैबोरेशन और मर्चेंडाइज से होती है। आज परिवार हल्द्वानी में खूबसूरत घर में रहता है और पिता ने रंग रोगन के मजदूर से जाकर बिजनेस में भी कदम रखा है और अब पेंट मटेरियल सप्लाई और कंस्ट्रक्शन फिनिशर का काम भी संभाल रहे हैं। यानी वह आज नौकरी के मोहताज नहीं बल्कि सम्मानित बिजनेस चलाते हैं। सौरभ ने भी कार और बाइक का कलेक्शन बनाया है, फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा आदि, लेकिन सफलता के बीच भी जमीन से जुड़े रहना पिता के संस्कारों की वजह से आज भी कायम है। पिता कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब बच्चे आपको सम्मान और प्यार से देखें। इसलिए आज भी पिता उसी विनम्रता और शांति के साथ घर में रहते हैं जैसे पहले रहते थे। सौरभ हजारों बार अपने वीडियो में बताते हैं कि आज जो भी वह है वो पिता के संघर्ष, त्याग और भरोसे की वजह से है। अगर वह बचपन में पेंटिंग करने के लिए प्रेरित न करते
सपने देखने से न रोकते, कला का मजाक उड़ाने वालों के सामने ढाल की तरह न खड़े होते तो शायद आज सौरभ जोशी नाम किसी को पता भी नहीं होता। कहानी का सबसे सुंदर निष्कर्ष यही है कि एक पिता भले खुद सितारा न बने लेकिन बच्चों को आकाश तक पहुंचाने की ताकत उसी में होती है। और हरेंद्र जोशी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता पैसा आने से नहीं बल्कि तब आती है जब आपका बच्चा दुनिया में नाम बनाए और सबसे पहले कहे, यह मेरे पिता की वजह से है। आज पिता के चेहरे पर गर्व की वह चमक है जो वर्षों की मेहनत, पसीने, संघर्ष और विश्वास का इनाम है। और यही चमक इस परिवार की असली जीत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।